कि भारतवर्ष की सबसे बेस्ट डिफेंस एकेडमी है वो गुरु कृपा है। जब से मैं सीखकर आया हूँ मैंने गुरु कृपा का जो सिस्टम देखा है वो सिस्टम आसपास की किसी भी डिफेंस में नहीं है। पहली बात अपन करते हैं खाने की, तो देखिए आजकल खाने में मिलावट, सब्जी में दवाइयाँ सब होती है, लेकिन हमारे गुरु कृपा के अंदर आप कभी भी सेंटर में जहाँ जितना ग्राउंड है उसमें उतनी ही जगह सब्जी के लिए सर ने छोड़ सकते। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छी सब्जी खाएंगे तो अच्छे फौजी बनेंगे। तो सभी स्टूडेंट जो आज भर्ती हुए हैं उनसे अपन बातचीत करवाएंगे। निदेशक है गुरु कृपा के, संचालक है गुरु कृपा के हंसराज जी सर, हमारे बड़े भाई साहब, जिनके सिस्टम से ये आज गुरु कृपा चल रही है और सीकर की टॉप डिफेंस है। हम भी देखिए देश भर में घूमते रहते हैं, हमारा तो काम ही घूमने का है, तो सब जगह जाते हैं, डिफेंस भी देखते हैं, लेकिन गुरु कृपा का जो सिस्टम है वो बेस्ट है। और जल्दी देखिए एसएससी जीडी वालों के लिए फिजिकल का बैच शुरू हो जाएगा, सीआरपी ट्रेडमैन वालों के लिए फिजिकल का बैच शुरू हो जाएगा, बिगुल का भी बैच जल्द शुरू हो जाएगा। रिजल्ट आए उससे पहले भी कोशिश करेंगे शुरू करने की। तो सर सबसे पहले आप अपने जो लाइव वाले दर्शक है या जो भी अपने सब्सक्राइबर है उनको दो बात बताएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ जो हम प्रिपरेशन करवाते हैं डिफेंस सर्विसेज, जैसे कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पुलिस फोर्स, भाई जो भी बेल्ट की सर्विसेज है उनका यहाँ रिटर्न और फिजिकल दोनों बैच चलाते हैं। प्रॉपर हमारा जो कैंपस है पूरा 28 बीघा में फैला हुआ है, जिसमें सारी सुविधा एक ही जगह है बच्चों के लिए। जैसे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है, रनिंग ट्रैक है, हॉस्टल है, क्लासरूम है, मेस है, भाई सारी फैसिलिटी हम एक ही जगह हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में जैसे बच्चा हमारे पास आता है, एक तो 10th पास करके आता है, भाई 11th 12th के साथ में भी हम बैच चलाते हैं, और एक आफ्टर 12th के बाद भी। तो 12th के बाद में जैसे बच्चा 12th पास करके आता है एनी स्ट्रीम, कोई भी, जैसे कि साइंस है, बायो है, आर्ट है, जो भी XYZ, तो उसके साथ में जो डिफेंस की तैयारी के साथ साथ में हम कॉलेज एजुकेशन भी देते हैं। तो एक बार आप आओ, आकर विजिट करो, और बहुत अच्छा माहौल और बहुत अच्छी तैयारी हम प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे एकेडमी के अंदर सबसे बड़ी खासियत यह है, जो भी आपके फिजिकल ट्रेनर है, सबसे पहले देखिए हमारे दिलीप जी सर है जो आर्मी से रिटायर है, आप देख सकते हो, और इनसे देखिए हम बात भी करवाएंगे। दिलीप जी सर का बहुत बड़ा योगदान है गुरु कृपा के। ये जो पीछे चेहरे आप लोग देख रहे हो जो आज आपको माला और साफे के साथ नज़र आ रहे हैं, ये इनमें सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि सभी आर्मी अग्निवीर है और जीडी टेक्निकल वाले बच्चे हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए गुरु को सबसे बड़ा सुकून तभी मिलता है जब मैसेज आता है कि सर मैं भर्ती हो गया। जो असली गुरु होता है उसको ये सुकून मिलता है, मेरे को इतना पता है। तो सर दो बात बताएं आपकी। पहले तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज इतना जल्दी अच्छा प्रोग्राम कर दिया। अभी इनके पास बहुत टाइम कम है, बाकी नेक्स्ट अभी जो अग्निवीर को ये है, ये वैसे बहुत ही कम नहीं, वैसे ये योजना ये बच्चे अपने दिमाग से निकाल दें कि 4 साल ऐसा कुछ नहीं है, कि उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अब इनका लक्ष्य था, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 3 महीना 4 महीने के अंदर लमसम इन्होंने अपना जो टारगेट एम था वो कवर कर लिया। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कर्मठ बनना पड़ेगा। कर्मठ के लिए आपको यहाँ पे सब कुछ ध्यान करना पड़ेगा, बिल्कुल समृद्ध होना पड़ेगा कि हाँ भाई हम बिल्कुल रेडी है, दिमाग से मजबूत होना पड़ेगा। और उसका यही है कि आप जो थोड़ा सा मजबूत रहोगे, खाने पीने में यहाँ पे कोई कमी नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से भी आप व्यवस्था कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे जो बच्चे कुछ असफल हो गए हैं तो इसमें हरासमेंट और दिल तोड़ने की वो नहीं, आपके पास और टाइम है, और उसके लिए आप और प्रिपेयर हो। अरे अगले सत्र के अंदर आप इनसे ज़्यादा, अभी आपके ये 20 लड़के हैं, हम हो सकता है आगे 40 लड़के हैं और इससे अग्निवीर पैदा कर दें यहाँ पे। इसलिए थोड़ा सक्षम बनो, और सक्षम के लिए आपको थोड़ा दिमाग मजबूत होना चाहिए, उसकी तरफ आप ध्यान रखो। बाकी हम आपके पूरा स्टाफ है यहाँ पे, जितने भी है हमारे यहाँ पे सूबेदार मेजर करण सिंह जी है, तो 2 सवाल उनसे आप तालियां। दिलीप जी ने जो बताया बहुत ही अच्छी चीज़ बताई आपको। हम इतने बच्चे यहाँ हैं, अगली बार इसे डबल देखना चाहते हैं। वो कैसे देख सकते हैं? खड़े खड़े नहीं, माला 2 पिक्चरों में नहीं, ऑन ग्राउंड वो तो जो ग्राउंड के अंदर फैक्ट और रिटर्न में फैक्ट। मेडिकल के अंदर तो कोई बाय दी हुए ऐसा हो सकता है कि पॉइंट मिल सकता है, बाकी फिजिकल में जो फिट होगा उसका मेडिकल का पॉइंट बहुत ही कम चांस है। कोई लकी कभी बाय दी हुए लगी भी गया तो कट भी जाता है, लेकिन रिटर्न
और फिजिकल मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। ये इतने अच्छे लग रहे हैं, आज आपको भी लग रहे हैं, हमारे को भी लग रहे हैं, और कल देखेगा पिक्चर उसको भी लगेंगे, लेकिन इतना इजी नहीं है। बहुत मेहनत की है इन लोगों ने। इतनी मेहनत आप करोगे तो आप ही वहाँ पर बैठोगे। और सेना की वर्दी लगाना ट्रेन के अंदर देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पहन के उसको चलाना और उसको बरकरार रखना इतना इजी नहीं है जितना पहनी है। जितनी मेहनत की है उससे ज़्यादा उसकी गर्व की बात है उसको इज्जत रखना। इज्जत कैसे? डिसिप्लिन। ट्रेन में जा रहे हो तो भी डिसिप्लिन लागू है, आप खाना खा रहे हो तो डिसिप्लिन लागू है, नहा रहे हो तो डिसिप्लिन लागू है। उसका नाम सेना उसी का है, सिपाही उसी को कहते हैं। सफाई से और डिसिप्लिन से रहता है। इसलिए सेना के अंदर तैयारी करो बेटा, और तैयारी ऐसी करो कि हमारी गुरु कृपा डिफेंस का नाम हो। और ऐसी सर जी ने बताया कि गुरु कृपा डिफेंस जैसा सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा। सीकर में नहीं, कहीं पर भी घुमाना। सबसे पहले टाइम से खड़ा होना, टाइम से नाश्ता, टाइम से फिजिकल, टाइम टू टाइम। शाम को आपको कोई भी क्लास मिस नहीं होती। इतनी क्लास 12 क्लास एक गुरु कृपा डिफेंस में 12 क्लास लगती है, और जो दूसरी डिफेंस से आए हैं उनको पूछ लो, दिन नहीं लगते हैं। तो बेटा मेरा कहने का मकसद ये है कि ये मेहनत करोगे तो 100% सेना में जाओगे। थैंक यू। सर ने जो बात बताई ना वो एकदम सही है। अब की बार आप ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, इधर हमें भी आना है, ठीक है ना। डगर है, मुश्किल कठिन सफर है, फिर भी मुसाफिर सो रहा है। जो सोएगा वो खोएगा, जो मेहनत कर लेगा वर्दी पा जाएगा। तो आपको भी वर्दी पाना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात मुलाकात की, मेरा नाम दिनेश पारिक है। मैं यहाँ लेक्चरर इन इंग्लिश या फैकल्टी इंग्लिश हूँ। एयरफोर्स के और एनडीए के बच्चों को मैं रिटर्न एग्ज़ाम और एसएसबी की तैयारी करवाता हूँ। जो भी उन सबको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो आपकी तलाश रहती है किसी अच्छे डिफेंस की, उसकी मंजिल आपकी यहाँ गुरु कृपा तक आकर रुकती है। वो इसलिए रुकती है कि हर एक स्टूडेंट को चाहिए अच्छी रिटर्न की तैयारी हो, अच्छी इंटरव्यू की तैयारी हो, अच्छी फिजिकल की तैयारी हो, और साथ में जो मेस का सिस्टम हो, खाने का सिस्टम हो, वो हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो। वो सारी चीज़ें एक ही जगह आपको अवेलेबल रहेगी। क्योंकि रनिंग ट्रैक और उसमें जैसा कि पहले हमने बात की थी कि यहाँ जो भी स्टूडेंट रहते हैं सारी चीज़ें बढ़िया हाइजीनिक मिलती है। इसका कारण है कि यहाँ हमारी खुद की सब्जियाँ यहीं होती है। उसके अलावा सारी जितनी भी चीज़ें रहती है वो सब नेचुरल चीज़ें हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल रहता है रिटन एग्ज़ाम और फिजिकल एग्ज़ाम, जिसमें कभी भी मैं इस संस्था से लगभग 5-6 साल से जुड़ा हूँ और लगातार यहाँ मैं क्लासेज ले रहा हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि कभी किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती जा रही है क्लासेज में। मैंने ऐसा भी देखा है जब बच्चे सारे छुट्टी चले जाते हैं, 10 बच्चों की भी मैं क्लास लेता हूँ और 100 बच्चों की भी क्लास लेता हूँ, लेकिन कभी संस्था की तरफ से ऐसा नहीं होता है कि 10 बच्चे क्लास में हैं तो फैकल्टीज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसे बचाए जाए या पैसे क्यों खर्च किए जाए, ऐसी कोई नहीं है। तो रिटर्न की तैयारी के लिए, अच्छी फिजिकल की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको जहाँ जो मंजिल चाहिए वो यहाँ आकर आपकी पूरी होती है। ज़रूर एक बार विजिट करें। धन्यवाद। सर का धन्यवाद और सभी पूरे जो स्टाफ है हमारा उसका धन्यवाद। अब अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बच्चे से शुरुआत करेंगे जिसका सिलेक्शन हुआ है, वो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजयपाल है। मैं बिदरासर सरदार सर का रहने वाला हूँ। जैसे कि दिनेश जी सर ने बताया कि आपको तलाश रहती है कोई अच्छी डिफेंस की, तो उसकी मंजिल या गुरु कृपा तक आकर रुकती है। यही मेरे साथ हुआ था। मैं 2022 में जब डिफेंस में आया था तो सबसे पहले मैंने डिफेंसों के बारे में सुन रखा था कि कुचामन में बढ़िया डिफेंस होती है। तो मैं वहाँ जाके एक दिन में 15 से 20 डिफेंस देख के आया था। मुझे एक भी डिफेंस ऐसे सेटिस्फाई नहीं हुआ कि मैं यहाँ रुक जाऊँ। फिर मैं सीकर आया और सीकर आने के बाद गुरु कृपा डिफेंस के अंदर जैसे ही एंटर हुआ, तो एंटर होने के बाद मुझे और कुछ नहीं, बस मुझे लगा कि यहाँ एडमिशन लेना है। आते ही यहाँ का जो माहौल देखा तो फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया।
एडमिशन लेने के बाद जैसे मैं डिफेंस के यहाँ का माहौल बताता हूँ, तो सबसे बढ़िया बात जो आपको रहती है कि सबसे पहले रिटर्न क्लियर करना होता है कोई भी एग्ज़ाम, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिनमें भी। तो रिटर्न के लिए जो यहाँ के टीचर स्टाफ है, फैकल्टी बहुत शानदार फैकल्टी है, जैसे कि मैंने यहाँ आने के बाद लगभग 6 एग्ज़ाम दिए हैं और मैंने हर बार रिटर्न क्लियर किया है। तो उनमें सबसे बड़ा योगदान मेरे टीचर्स का है। जैसे इंग्लिश के दिनेश जी पारेख सर हो गए, मैथ और रीजनिंग के कोच सर ने पढ़ाई की। मैथ रीजनिंग तो सर इतने बढ़िया स्टाफ है यहाँ का, टीचर है कोच सर। मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले कोई भी 7 एग्ज़ाम दिए हैं, उनमें से मैथ रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटा है मेरा। कंपटीशन के एग्ज़ाम में हर ट्यूशन से हुए हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ का जो माहौल है, ग्राउंड है, खुद का ग्राउंड है, एक ही कैंपस के अंदर पूरा हॉस्टल ग्राउंड और कोचिंग क्लास वगैरह में सब एक जगह मिल जाएगा। ग्राउंड में आपको खेलने का खेलने की सुविधा और उसके साथ रनिंग का ट्रैक बहुत शानदार व्यवस्था है। और यहाँ के हमारे जो ट्रेनर हैं दिलीप जी सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग करवाते हैं। इसका भी एक मैं आपको बताऊं कि अभी जो आर्मी की भर्ती थी मेरी 20 जनवरी को, तो उससे पहले मेरे कमर में दर्द होने लग गया था। मैंने सर को बोला कि सर मेरे से नहीं हो पाएगी, रनिंग नहीं हो पाएगी। तो सर बोले कि नहीं तू रनिंग कर लेगा। मैंने कहा नहीं सर, मैं घर पे जाऊंगा और मैं चेक करवाऊंगा। तो सर बोला कि अरे कुछ नहीं, इतना दर्द नहीं है, तू रनिंग कर लेगा। उसके बाद फिर मैं सर से घर चला के भी गया। घर जाने के बाद सर ने मेरे को वापस कॉल की, 3-4 दिन लगातार कॉल करके मेरे को वापस बुलाया कि तू आ यहाँ पे। मैंने कहा सर रनिंग होगी नहीं। तो बोले कि तू एक बार आ यहाँ पे और तू रनिंग कर ले, तेरे से जितनी होती है तू कर, तू रनिंग क्लियर कर देगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो फिर मैं यहाँ वापस आया और रनिंग की। वहाँ जाके रनिंग में मैं क्लियर हो गया। उसके बाद मेडिकल वगैरह सब क्लियर हो गया। तो इस बार जो मेरे को आर्मी में ये फाइनल सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए सबसे बड़ा योगदान मैं दिलीप जी सर का मानूंगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से रनिंग क्लियर कर पाया। यहाँ के सर, यहाँ जो खाने की व्यवस्था है मेस के अंदर, तो ऐसी व्यवस्था आप कहीं भी कोचिंग कहीं भी चले जाओ नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ जो सब्जियाँ बनती है वो यहाँ डिफेंस के अंदर ही खेती करके सब्जियाँ उगाई जाती है। जो दूध आता है, छाछ आती है, दही आते हैं, वो घर से आते हैं। घर बिल्कुल घर जैसा खाना है। और रही बात क्लासेज की, तो क्लासेज हमेशा रेगुलर क्लास चलती है। आप हमारे संचालक हंसराज जी जाखड़ सर को कभी भी कहोगे कि सर हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, तो सर आपको एक बार भी नहीं पूछेंगे कि एक्स्ट्रा क्लासेस चल तो रही है, मैं एक्स्ट्रा क्लास क्यों लगवाऊँ। सर बोलेंगे चल अभी आज से शुरू कर देते हैं। तो ये क्लास बीमारी ये मोबाइल की है। सबसे बड़ी बात यही है सर की कि मोबाइल आप लोगों को जेब में नहीं रखने देते। ये मोबाइल ही तो बीमारी है कि आग लगा तो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में, तो लाख महीने में तब आएगा जब मोबाइल से दूरी होगी। आप ये देखते हो ना कि सर लाख रुपए, जैसे इनका अभी लाख ही है, तो वो लाख ऐसे नहीं आए महीने में। ये लोग भी मोबाइल त्याग कर बैठे हैं। तो आप लोग भी मोबाइल वाली बीमारी दूर कर लो। सबसे पहले जो मोबाइल पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं सब लोग, ऐसे नहीं है। लेकिन आपकी उम्र है, पढ़ाई का मन नहीं करता, रील देखने का मन ज़्यादा करता है। तो देखिए अब हमारे साथ में है अनिल कुमार बेनीवाल, जो कोविड काल से ही हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और बहुत टाइम से ये बच्चा मेहनत कर रहा था। हम सबसे ज़्यादा यही सोच रहे थे कि भाई ये भर्ती हो जाए ना। ये मेरे को बार बार मिलता था, तब मैं सोचता था तू भर्ती हो जाएगा, तू रेगुलर मेहनत करता रहे। यहाँ इतने दिन से आप तैयारी कर रहे थे, आप हताश निराश, आपके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ यार डिफेंस छोड़ के जाऊँ यार, मैं तो कोई प्राइवेट जॉब कर लूँ, ऐसा नहीं हुआ मन में? देखो दोस्तों, सभी की वजह से जब 7 वाला नौकरी लगता है, 5 वाला लगता है, तो एक मन में होता है अपने भी तो यार ये चला गया, अपन रह गए। लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैंने आर्मी के लिए रेगुलर तैयारी रखी, दौड़ की और पेपर एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम में मेरे 46 क्वेश्चन किए थे मैंने, जिसमें से 44 मेरे क्वेश्चन सही थे। और दौड़ में मैंने एक्सीडेंट लगाई और आज मेरे टेस्ट में मेरा नाम आ गया। दौड़ में एक्सीडेंट लगाई और मेरिट में भी एक्सीडेंट लगाई, तब जाकर नंबर आया है। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी, आपके माता पिता को। और इसकी मैं बात कहना चाहूँ। आओ सकते हैं, बिल्कुल। ये बेनीवाल को मैं जब पहली बार यहाँ कोचिंग में आया तब से देख रहा हूँ। अब इसे सिलेक्शन मत मानो, ये प्रेरणा है। क्योंकि बहुत बार बच्चा 1-2 बार असफल हो जाता है
तो वो टूट जाता है। ये वास्तव में एक इंस्पिरेशन है कि जब मन में ठान ली कि बेल्ट की नौकरी चाहिए, आर्मी की वर्दी पहनी है, इस बच्चे ने वो करके दिखाया। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो जो जूनियर्स बैठे हैं यहाँ देख रहे हैं, वो ये बिल्कुल भी 1-2 बार से हार मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे उस मंजिल तक जाना है, तो द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल इज हियर। इसलिए जो भी बच्चे 1-2 बार अगर असफल होते हैं, तो आप ये मत सोचो कि यहाँ आप असफल हो गए तो आप आगे सफल नहीं होंगे। लगातार उसी जुनून के साथ जुड़े रहो, उसी जुनून के साथ अपनी मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाते रहो और सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धन्यवाद। की मेहनत को पूरा गुरु कृपा सल्यूट करता है। और कोई बोलना चाहता है?